नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं हुसैनाबाद अनुमंडल के मोहम्मदगंज प्रखंड में। आपको बता दें कि किसान ब्रिगेड के द्वारा कई प्रखंडों में धरना दिया गया था। आज मोहम्मदगंज प्रखंड अंतर्गत धरना दिया जा रहा है। आज हमारे साथ किसान ब्रिगेड के संरक्षक कर्नल संजय कुमार सिंह जी हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बिरसा न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू। आपसे पहला सवाल है कि आपका प्रमुख मांग क्या है? जी हम लोग 11 सूत्री मांग के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग तो हमारा ये है कि आज किसानों के खेत में पानी नहीं है, जो भगवान नॉर्मली जो देते हैं बारिश हमको। अगस्त के महीना तक तकरीबन हमको यहाँ पर आज 800 mm बारिश होनी चाहिए थी, जो आज वो नहीं है हमारे पास में। हम लोग मांग है कि प्रति एकड़ किसानों को खेती वाले ज़मीन के लिए हमारा 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दें। हम लोग इसी तरीके से ऋण माफ़ का किए हैं। इसी तरीके से मांग किए हैं कि हमारे पास जो मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए और जो गृह उद्योग के लिए महिलाओं का जो समूह चलता है, उसके लिए सरकार इन्हें कुछ पैसा मुहैया कराए ताकि अच्छा इन लोग जीवन यापन चल सके। गव्य विकास योजना से 2 गायों का हम लोग किसानों को मांग किए हैं। बिजली बिल, बैंक लोन, ऋण माफ़ करने का हम लोग मांग किए हैं। इस तरह सरकार तो इस तरह का योजना पहले से भी लाई है पंचायत में, जैसे मुर्गी फार्म हो गया या बकरी सेट हो गया। इस तरह के तो पंचायत में कई तरह की योजनाएं चल रही है। इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन एक विशेष पैकेज के अंतर्गत क्या होता है कि विशेष पैकेज में सरकार जब किसी भी ब्लॉक को नोटिफाई करती है अकाल क्षेत्र के लिए, तो उसमें विशेष पैकेज के तहत ये सब दिया जाता है, जो मुफ्त में ये सब योजनाएं दी जाती है। पहले जो योजना आपको मिल रही है वो अन्य योजना है। और अभी आपको लगता नहीं है कि हुसैनाबाद जो विधानसभा है, यहाँ का पानी बिहार में भेजा जा रहा है और हुसैनाबाद अकाल मतलब झेल रहा है, तो इस तरह पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए था कि यहाँ का पानी बाहर चला जा रहा है, यहाँ का जनता लोग मर रहा है? देखिए, एकीकृत बिहार में ये योजना जो कोयल नहर का योजना था, उसका यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, प्रोजेक्ट बना था। लेकिन अभी हम लोग इसका मांग कर रहे हैं कि हमारे पास में बाकी जो विधानसभा क्षेत्र में जो सिंचाई महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना है, बटाने है और अमकर योजना है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर यहाँ का जो पानी अगर हम रोक कर हुसैनाबाद वासियों को देते, चाहे मोहम्मदगंज प्रखंड वासियों को देते, तो हमारे यहाँ अकाल घोषित नहीं होता? यहाँ पे किसान लोग भूखमरी में नहीं मरते। यहाँ के लिए उन लोग का खेती आसान हो जाता। पानी गिरे कि ना गिरे, हमारे पास वैसा संसाधन है, हम अपने पास रह कर भी दूसरों को दे रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। वही बात मैं बताना चाह रहा था आपको कि हमारे पास संसाधन है। जो अभी हमारा मंडल डैम है, मंडल डैम से इधर एक कैनाल जो निकाल करके हमारा सतबरवा होते हुए यहाँ पर दंगवार में आ जाता, कुटकू क्या बोलते हैं, हमारा अमकर डैम हो जाता, बटाने हो जाता, काशी सोट डैम हो जाता। नदी का कोई कमी तो नहीं हमारे पास में, वो करना चाहिए। हमारा एक प्रमुख मांग वो भी है सरकार से कि भविष्य में ये वर्षा आच्छादित क्षेत्र में है पलामू, भविष्य में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाए कि हमारे किसान अकाल से न मरे। ये भी एक मांग है। जैसे मोहम्मदगंज से जो सिमरसोत होते हुए जो हुसैनाबाद तक जो नहर का निर्माण हो रहा है, उसको यहाँ के नेता चाहे जो भी हमें बताए कि इसको पक्कीकरण किया जा रहा है और इसको ऊंचाई का लेवल बढ़ाया जा रहा है, जिससे हुसैनाबाद वासियों को पानी की कमी नहीं होगा। लेकिन मालूम चला है कि कुछ महीना पहले यहाँ से ठेकेदार चला गया और नहर में काम ही नहीं हो रहा है और यहाँ पर किसान मर रहे हैं। इस तरह सरकार को यहाँ पर जाँच करना चाहिए था कि उसमें भ्रष्टाचारी कितना हुआ है और वो काम क्यों बंद किया गया है। देखिए, हमें भी पता चला है, इतना मैं सघनता से नहीं बता सकता। मुझे भी पता चला क्योंकि माननीय सांसद औरंगाबाद के आए थे, हम लोगों के माननीय सांसद गए थे और यहाँ का जो ये केंद्र सरकार की योजना थी ये पट्टीकरण करने का, तो किस तरह से संवेदक गया, क्या कारण था मैं नहीं बता। हाँ, लेकिन पट्टीकरण हो जाता तो हमारा पानी का जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम होता और खेती में पानी हम ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर सकते थे। आपको क्या लगता है कि आपके मांगों को झारखंड सरकार मानेगी? क्यों नहीं मांगेगी? जहाँ झारखंड सरकार हमारी है, झारखंड सरकार जो है जनता की है, जनता के लिए जहाँ चल रही है। नहीं मांगेगी तो मनवाया जाएगा, नहीं मांगेगी तो हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। मानेगी क्यों नहीं? मानना पड़ेगा उनको। हमारे लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर, हमारे दिए हुए टैक्स से, हमारे दिए हुए कर से, हमारे दिए हुए पैसे से सरकार चलाते हैं। हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा उनको। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार के 8 जिलों को सुखाड़ घोषित किया गया है और पलामू जिला के बगल में ही जो गढ़वा जिला है उसको भी मतलब सुखाड़ घोषित किया गया है। लेकिन पलामू के साथ केंद्र सरकार ने छल किया है। क्या आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार ने गलत किया है पलामू वासियों के लिए? नहीं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। वो
कोई नोटिफिकेशन मेरी कल ही मैं गया था एमपी महोदय के पास में, हमारी बात हुई, अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नोटिफिकेशन जारी होने के प्रोसेस में है, कोई नोटिफिकेशन अभी अकाल का नहीं हुआ, अभी तक जारी हो जाना चाहिए था नोटिफिकेशन। हम लोग उसी के लिए धरने पर बैठे। यहाँ केंद्र से एक टीम आई थी, वह जांच मतलब जो भी हुआ यहाँ से जांच करके रिपोर्ट भेज दिया गया है, और वहाँ से हमें न्यूज़ के माध्यम से प्रकाशित हुआ है कि झारखंड सरकार द्वारा मतलब केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य के 8 जिलों को सुखाड़ में घोषित किया गया है, जिसमें पलामू नहीं है और बगल के ही जिला है जो गढ़वा वो है। तो यह क्या गलत नहीं है? नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं इसका जो ऑथेंटिकेशन है न्यूज़ का, वो मेरे पास में नहीं है। मुझे जो पता है कि कोई भी एरिया को सुखाड़ या अकाल घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन किया जाता है। नोटिफिकेशन से पहले विभिन्न उसके जो माध्यम है, कितना बारिश हुई है, कितना धान रोपे गए हैं, और कितना यहाँ पे जो है सो किसानों में कर्ज है, उस तरह बहुत सारी उसका लिमिट है, उसका क्यूआर है, अहर्ता है, वो पूरा करने पर ही नोटिफिकेशन होता है। अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है कहीं का, मुझे जो पता, बाकी आपको पता होगा तो वो मुझे नहीं पता है। और हुसैनाबाद में जो विकास वो कितना अभी है? जैसे विधायक कहते हैं कि हम कई जगह पर रोड पक्कीकरण किए हैं, वो हॉस्पिटल में इस तरह का व्यवस्था किए हैं, आपको क्या लगता है हुसैनाबाद में विकास हो रहा है? अब विकास तो अब जनता से जान ही रहे हैं, विकास होता तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, सड़क हैं, सिंचाई है, बिजली है। आज हमारे किसान जो हैं सो बिजली विभाग के द्वारा किए गए जो अत्याचार हैं उसके चलते जो हैं सो यहाँ पे लोग अब आक्रोशित हैं। अब तो विधायक साहब की बात तो विधायक साहब जाने, विधानसभा में उनको उठाना चाहिए प्रश्न। और मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं विधायक साहब से बताना चाहता हूं कि कम से कम विधानसभा में हमारे अकाल और सुखाड़ या अकाल क्षेत्र घोषित करने, सुखाड़ नहीं अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए हमारी विधानसभा में जरूर जाके प्रश्न उठाएं। हमारा काम, अगर हमारे बात को पलामू डीसी और झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख तक पहुँचता है तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमारी ग्राउंड को सुने। हमारे किसान मर रहे हैं, हमारे किसान कर्ज से दबे हुए हैं, हमारे किसान के जलस्तर भाग रहे हैं, हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है जिसमें बालू पत्थर आता है उसका इतना दोहन किया जा रहा है कि हमारे जलस्तर भाग गए हैं। हमारे किसान मोटर से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे किसान किसानी छोड़ के पलायन कर रहे हैं, हमारे किसान के पुत्र अपने घर से भाग रहे हैं, सरिया शटरिंग का काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ करनी चाहिए जहाँ पर कि ये पूरा का पूरा व्यवस्था संचालित हो और उस तरीके से हम उनको यहीं पर रखें और यहीं पे किसान को किसानी कराएं, उन्नत कृषि के लिए प्रशिक्षण दें। हमें आप इस मंच से पलामू वासियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कोई अपील है आपकी तरफ से? अपील है हमें पूरे पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित की, यही अपील है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपको। हम न्याय मांगने आए हैं। मेरा झारखंड सरकार ने अकाल घोषित नहीं किया है पलामू में, इसलिए हम आए हैं यहाँ न्याय मांगने के लिए। तो कहाँ घर है? बीरधवर घर है, मोहम्मदगंज में। मोहम्मदगंज प्रखंड है मेरा, यहाँ पे पंचायत है सोनबरसा। मतलब आपको मांग पूरा नहीं हो रहा है? मांग पूरा नहीं हो रहा है। मेरा पलामू जिला के घोषित ही नहीं किया है अकाल में सरकार, इसलिए हम आए हैं यहाँ। कहाँ घर है? डाली यहाँ पे काहे लाए हैं? किसान ब्रिगेड का इसमें काजी? किसान के लिए यहाँ कहाँ हो रहा है किसान के लिए? अकाल घोषित के लिए है। अकाल के भूखे मरती मिलत नहीं खे, हमनी के खेती दुआरा नहीं खे, आ तब भोजन मिली ना हमनी के सरकार घर से। यहाँ पे आने का कारण क्या चाहिए चाची? काहे लाए हैं? कारण बा कि हमन के कुछ खाना के व्यवस्था नहीं खे, खाना के? हाँ पानी पीला मेरा भी अथी हुई थी, बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ऐसी कही थी, खर्चा नहीं है हमको। पैसा देके तो नहीं ना बुलाए हैं? पैसा देके तो नहीं ना बुलाए हैं? पैसा देखिए दिए हैं? नहीं तो काहे ला यहाँ पे आए हैं? यहाँ बड़ा कि हमन के अथी अकाल पड़ गए, अकाल में अथी में खेत उठाने हैं? खेत हम तो पैदा थिए नहीं खे सब रखल। कहाँ घर है? बटौआ। काहे ला यहाँ लिया? यहाँ अति में अकाल घोषित में मालूम नहीं के रहुआ कि काहे ला लिया यहाँ से? अकाल घोषित दूसरा के सुन के बोली थी। नहीं अकाल घोषित में।